अगली कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि हमने कैसे असेस को ब्लॉक करना है, एक सिंगल सिस्टम से कैसे ब्लॉक करना है कि एक सिंगल सिस्टम हमारे ना असेस कर सके। फिर हम देखेंगे पूरे नेटवर्क को कैसे ब्लॉक करना है। फिर हम देखेंगे कैसे भी किसी भी दुनिया के एड्रेस को दिया गया उसको कैसे ब्लॉक करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इनपुट डायरेक्शन के अंदर देखेंगे और अब हमारे केस में क्या करेंगे, हम सारी सर्विसेज को ब्लॉक करके देखेंगे। तो हमने पहले ही लैब को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास ये लैब्स की डिटेल्स हमें पता ही है, तो हम सारी वीडियोस जितनी भी आगे बनाने वाले हैं उसमें से इसी लैब का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि 4 सिस्टम इन्वॉल्व हैं। c2.example.com जिसका एड्रेस 192.168.02 है, और जो हमारे पास एक क्लाइंट 11.example.com है जिसका एड्रेस 172.24.0.11 है, और फिर क्लाइंट 31 है जिसका एड्रेस 172.24.0.31 है, और यहाँ पे हमारे पास एक फायरवॉल है जिसके अंदर 2 लैन कार्ड लगे हुए हैं। और ये सारे सिस्टम हमने पूरी लैब्स वगैरह है वो कम्युनिकेट कर रही है। और हम ये जो फायरवॉल है इस पर हमारा SSH है, वेब है, FTP है, टेलनेट सर्वर है, और यहाँ पे 2 यूज़र्स बने हुए हैं, विपिन एंड अनिका। अब हम कई टास्क परफॉर्म करेंगे। जो हमारा पहला टास्क होगा वो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ कि हम 3 टास्क परफॉर्म करेंगे। जो पहला टास्क होगा उसके अंदर ब्लॉक ऑल टाइप ऑफ एसेस, हमने हर एक टाइप की एसेस को ब्लॉक कर देना है, ठीक है, टू द फायरवॉल। कहाँ से, क्लाइंट 11 से, मीन क्लाइंट 11 आपका किसी भी सर्विस को असेस ना कर पाए। सो जो पहला हमारा होगा कि हम चाहेंगे कि ये वाला सिस्टम इसकी किसी भी सर्विस को असेस ना कर सके, किसी भी मीन, ना SSH को, ना वेब को, ना FTP, ना टेलनेट, ना पिंग, कुछ भी ना कर सके। तो ये हम करके देखेंगे। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने इसको ब्लॉक करेंगे तो ये तो कर पाएगा। तो हम सेकंड टास्क में देखेंगे नहीं भाई, पूरा नेटवर्क 172.24.0.0 जो नेटवर्क है उसके अंदर 11 सिस्टम भी आ जाएगा, 31 सिस्टम भी आ जाएगा, वो सारे ही इसकी किसी सर्विस को असेस ना कर पाए, वो हम सेकंड टास्क के अंदर देखेंगे। पर सेकंड टास्क की एक प्रॉब्लम होगी कि भाई ये तो कर पाएगा ना, ये वाला सिस्टम जो है ये कर पाएगा। तो तीसरे टास्क में हम लेके चलेंगे कि ना तो ये वाला नेटवर्क, ना ये, ना दुनिया का कोई भी नेटवर्क या कोई भी IP एड्रेस हमारे इसको असेस ना कर पाए, तो हम उसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। आपने ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में नेटवर्किंग के अंदर हमेशा आप 3 चीज़ें कर सकते हो। या तो एक सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हो, जैसे आपने विपिन को ब्लॉक करना है, मेरा विपिन जो नाम है वो विपिन है, विपिन गुप्ता। आपको विपिन गुप्ता पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, विपिन गुप्ता को ब्लॉक सकते हो, तो वो एक सिंगल हो गया, ठीक है। दूसरा, आपको विपिन गुप्ता इतना नापसंद है कि आप पूछ लेते हो कि भाई विपिन गुप्ता कहाँ से बिलोंग करता है, मैं एक छोटे टाउन मोगा से बिलोंग करता हूँ। तो आप इतना फेडअप हो जाते हो, आप कहते हो कि नहीं, हमने किसी भी मोगा वाले को नहीं आने देना। तो सेम वे हमारे पास एक IP एड्रेस को हम ब्लॉक कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे हमने सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा कि हम किसी भी मोगा वाले पर्सन को नहीं आने देंगे, तो वो हमारी सेकंड स्टेटमेंट होगी। तीसरा, आप इतना फेडअप हो चुके हो कि किसी को भी नहीं आने देना चाहते हो, तो तीसरा केस हमारे पास होता है कि किसी IP एड्रेस को भी आप असेस नहीं करने देना चाहते हो। तो ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज हम एक एक करके देखेंगे कि हम जो फायरवॉल क्लाइंट 11 से देखेंगे कि फायरवॉल को के अंदर कोई भी सर्विस को असेस ना कर सके। सेकंड केस में हम देखेंगे 172.24.0.0 नेटवर्क है, वो फायरवॉल की किसी सर्विस को असेस ना कर पाए। तीसरे केस में हम देखेंगे कि कोई भी क्लाइंट को हमारी फायरवॉल पे किसी भी सर्विस को असेस ना कर पाए। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे।